मैं आपका नेट बंद कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम 20वें दिन पर पहुंच गए हैं अपनी मैजिकल जर्नी पे। तो पढ़ते हैं कि 20वां चैप्टर क्या कहता है। 20वां दिन, हृदय का जादू। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ट्री पर, इसमें नहीं है लेकिन जब आप बुक के पीडीएफ में देखेंगे
तो एक ट्री पर हार्ट शेप बनी हुई है और उसके पीछे भी बहुत सारे आपको ट्री दिख रहे हैं। तो उसका मतलब होता है कि पेड़ के ऊपर हार्ट बना होना, मतलब हृदय। हृदय क्या है हमारा? हृदय हमारी वो चीज है जहां से हमारी सारी फीलिंग्स आती हैं, हार्टली आती है ना फीलिंग्स। दिमाग से तो नहीं कहते ना कि फीलिंग आती है। एक दिल से सोचना, एक दिमाग से सोचना, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। तो जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएँ होती हैं, वो दिल से आती हैं और दिल का लकड़ी के पेड़ पर बना होना कुछ कहता है। इसमें भी एक रिडल है। क्या कहना चाहता है वो? कि हमारा जो दिल है वो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। 20वां दिन हृदय का जादू। कृतज्ञा कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जॉन बैप्टिस्ट मैसियो फ्रांसीसी क्रांतिकारी। कृतज्ञता हृदय की स्मृति। हृदय की स्मृति क्या होता है? मेमोरी ऑफ द हार्ट। तो मेमोरी ऑफ द हार्ट है, मतलब हार्ट में बसी हुई एक मेमोरी है ये, जो हमेशा अंदर तक हमें फील होनी चाहिए, होती है, फील होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कृतज्ञता कर रहे हैं और अगर वो आपके दिल में नहीं बसती तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब भी आप ग्रैटिट्यूड करें तो वो दिल से करें, उसको अपने दिल की मेमोरी बना लें, उसको अपने दिलो-दिमाग में बसा लें। आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना को बढ़ाते हैं, तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीज़ें बढ़ जाती हैं। मतलब जब भी आप ग्रैटिट्यूड दें, तो उसको हमेशा अपने दिल की गहराइयों से फ़ील करें, क्योंकि जब तक आप उसमें फ़ीलिंग नहीं मिलाएँगे, तब तक आपका काम नहीं होने वाला और अगर आप उसमें फ़ीलिंग मिलाते हैं, मतलब भावना बढ़ाते हैं, भावना और कृतज्ञता दोनों मिलकर जो हैं, वो आपके लिए मैजिक का काम करती हैं और आपके लिए कृतज्ञ होने वाली चीज़ें, मतलब आपके जीवन में खुशी के पल बढ़ जाते हैं, जिसके लिए आप और ज़्यादा लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां तेजी से पहुंचा देगा। देखिए, अब कृतज्ञता ऐसी चीज नहीं है कि आपने 2 दिन की, 4 दिन की और आपकी आदत में वो रच बसता है। नहीं, आपको महीनों, सालों लगाने पड़ते हैं उसे अपने दिल की गहराइयों में बसाने के लिए। लेकिन जो आज का चैप्टर है, अगर आप उसे अपने मन से करते हैं ना, आज हार्ट से आप करेंगे, तो आप उस सीढ़ी को जल्दी चढ़ जाएँगे। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक़्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं, तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। मतलब कि जब आप इसे पहली बार करते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, उतनी ज़्यादा फीलिंग ना आए, लेकिन आपको इसे करते रहना है और जब आप इसे रेगुलर करेंगे, तो आप में फीलिंग्स और ज़्यादा आने लगेंगी। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को
हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। अब आंखें क्यों बंद करने को कह रही है ऑथर? क्योंकि अगर आप आंखें बंद कर लेते हैं तो आपको संसार की कोई चीज नजर नहीं आएगी, और फोन वोन भी दूर रख के बैठना। क्योंकि जब आप संसार की चीजें देखते रहते हैं, आपकी आंखें खुली हुई हैं, तो आपका ध्यान कमरे में पड़ी 10 चीजों की तरफ जा सकता है, जिससे आपकी फीलिंग कम हो जाती है। तो इसलिए आप आईज को क्लोज करके ये प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं, ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय ये कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन में या जोर से पढ़ें, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं, तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो, तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि आपने आंखें बंद कर लेनी है, एक हाथ को हार्ट पर रख लेना है, और अपनी जो आपने ड्रीम लिस्ट बनाई थी ना, डे 0 पे या डे 13 पे जिसको करेक्ट किया था, आपने वो ड्रीम लिस्ट उठानी है, उसमें से एक को पढ़ना है, और फिर आंखें बंद करके आपने उसका विजुअलाइजेशन करना है, अपने हार्ट को थैंक यू बोलना है। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यादगार जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। मतलब आप इसको रोज कर सकते हो, और दिन में मिनिमम 2 बार तो कर ही सकते हो, बाकी ज़्यादा बार जितनी बार आपके पास टाइम हो उतनी बार कर लो, कोई मनाही नहीं होती। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं, तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिरहन महसूस करें, या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। मतलब जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको ये हो सकता है कि गूज़बम्प्स आ जाए। आपको ऐसे लगे कि जैसे कई बार जब बीपी बढ़ता है, तो एक झंझनाहट सी होती है ना शरीर में, कि मेरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है, झंझनाहट हो रही है, गूज़बम्प्स आ रहे हैं। आपकी आँखों में आँसू भर सकते हैं, या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मतलब कुछ भी हो सकता है। कई लोग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल पहले से ही होते हैं, उनकी आँखों में आँसू भी आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो इसको नॉर्मल ही लें कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है प्रैक्टिस करते टाइम भी, तो भी इसको ये नॉर्मल है अगर आपके साथ हो रहा है, तो इसको ये नहीं कि आपने उसी टाइम प्रैक्टिस रोक दें कि मुझे ये क्या हो रहा है, नहीं। जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें।
10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। नंबर 3, अपनी आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, अपनी 10 शेष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे-धीरे धन्यवाद कहें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो हमारा आज का चैप्टर हार्ट मैजिक यहीं पर खत्म होता है। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। छोटा चैप्टर है लेकिन इसको छोटा मत समझिए, ये बहुत ही गहराई वाला चैप्टर है, बहुत ही फीलिंग्स वाला चैप्टर है कि जब आपके हार्ट के साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ती हैं तो फिर उस क्षेत्र में कैसे जादू होते हैं, ये वाला चैप्टर है ये। आई थिंक सबको सब समझ में आ गया। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।